आज हम लोग सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर के बारे में पढ़ेंगे। सक्सेसर को हिंदी में कहते हैं परवर्ती और प्रेडिसेसर को कहते हैं पूर्ववर्ती। परवर्ती और पूर्ववर्ती में अंतर सिर्फ इतना है कि परवर्ती में दिए गए संख्याओं में एक को जोड़ लिया जाता है और पूर्ववर्ती में दिए गए संख्या में एक को घटा करके लिखा जाता है। परवर्ती का अर्थ है दिए गए संख्या का बाद का संख्या और पूर्ववर्ती का अर्थ है दिए गए संख्या के पहले का संख्या। अब यहाँ देख सकते हैं कि 3 प्रश्न दिए गए हैं, 1 अंक का है, 2 अंक का है और तीसरा 3 अंक का है। अब इनमें हमें क्या करना है, 3 का परवर्ती संख्या लिखना है। तो 3 का परवर्ती संख्या जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, n में 1 जोड़ करके लिखा गया है और पूर्ववर्ती में n में 1 घटा करके लिखा गया है। जिस प्रकार से यहाँ 1 जोड़ करके लिखा गया है, इसका अर्थ है जो भी संख्या में दिया जा रहा है उसमें हमें 1 जोड़ करके लिख देना है। यहाँ 3 देख सकते हैं कि 3 का परवर्ती संख्या में लिखना है। तो 3 में क्या करेंगे, हम लोग 1 को जोड़ लेंगे, ये हो गया 4। इसका मतलब हो गया 3 का परवर्ती संख्या क्या हो गया, 4। यहाँ है 25 का परवर्ती संख्या लिखना है, तो क्या करेंगे, 25 में 1 को हम लोग जोड़ लेंगे, 25 जोड़ 1, ये हो जाएगा 26। तो 25 का परवर्ती संख्या क्या हो गया, 26। उसी प्रकार से 853 का परवर्ती संख्या क्या होगा, 853 में हम लोग 1 को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 854। अब उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि दिए गए संख्या में 1 को घटा करके लिखना है। तो हम लोग 5 का जब पूर्ववर्ती संख्या लिखेंगे तो 5 में 1 को घटा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4। इस प्रकार से 5 का पूर्ववर्ती संख्या 4 हो गया। अब 39 का पूर्ववर्ती संख्या जब हम लोग लिखेंगे तो 39 में 1 को घटा करके लिख लेंगे, हो जाएगा 38। तो 39 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 38। उसी प्रकार से 375 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, यहाँ भी हम लोग 1 घटा करके लिख लेंगे, 374। चलिए कुछ अन्य प्रश्नों को हम लोग हल करके देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 1000 का परवर्ती संख्या लिखें और एक है 999 का परवर्ती संख्या लिखें। तो 1000 का परवर्ती संख्या जब 1 जोड़ करके लिखना होता है तो लिख देते हैं 1000 में 1 को जब जोड़ेंगे तो ये हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 1001। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 999 का परवर्ती संख्या, तो इसमें भी हमें 1 जोड़ करके लिखना है, 999 जोड़ 1, ये हो जाएगा कुल 1000। अब आइए पूर्ववर्ती संख्या हम लोग लिखेंगे फिर 1000 का पूर्ववर्ती संख्या कैसे लिखेंगे, 1000 में 1 को घटा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 999। अब 796 का पूर्ववर्ती संख्या जब लिखना होगा, यहाँ भी वही नियम हम लोग लगाएंगे, 796 में हम लोग 1 को घटा लेंगे, ये हो जाएगा 795। इस प्रकार से बच्चों दिए गए संख्या में 1 जोड़ करके आप आराम से परवर्ती संख्याएं लिख सकते हैं और दिए गए संख्या में 1 घटा करके उसका पूर्ववर्ती संख्या लिख सकते हैं।